ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, लाइक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम बार ग्राफ की बात करते हैं, अ बार ग्राफ इज़ अ चार्ट दैट कंपेयर्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ आइटम्स। यानी आप यहाँ एक बार फोकस कीजिए यहाँ पे कि जनवरी जो मंथ है उसकी सेल पूछी गई है ब्रांड के अकॉर्डिंगली, कि एप्पल की कितनी थी, एलजी की कितनी थी, ये सब पूछा गया है। तो लाइक उन्होंने 100 जो चीज़ें बेची या 200 बेची या 300 बेची, तो ये इस तरह से उन्होंने बार के थ्रू ये शो किया हुआ है, पूरा बार बन जाता है यहाँ पे। और फिर आपको कंपैरेटिवली आप उसकी स्टडी कर सकते हैं कि किस ब्रांड का कितना सेल हुआ है, जितनी भी उसकी आइटम्स हैं। जब नेक्स्ट हम बात करते हैं pie charts. A pie chart is a circle graph that uses various size slices. आप देखिए जैसे slices होती हैं वैसे इसमें आपको विजिबल हो रही होंगी slices जैसे, और कई तरह के उसमें आपको परसेंटेज या उसका जो भी ऑप्शन दिया होता है कि ये इतने टाइप्स की हैं, बीच में स्लाइसेस ये कह रहा है, इतने परसेंट ये कह रहा है, इतने परसेंट ये इस चीज़ को ये मेंशन कर रहा है। तो इस तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है बार ग्राफ का, सॉरी पाई चार्ट का, तो पाई चार्ट में एक आपको एग्जाम्पल शो किया है। यहाँ पे हम श्रेणी की तरफ जाते हैं, फर्स्ट कितने हैं, सेकंड कितने हैं, थर्ड कितने हैं और फेल कितने हैं, ये स्टूडेंट्स दिया हुआ है। और ये एंगल तो हमने निकाला है बाद में, एक्चुअली इसको देखा जाए तो यदि पूछा जाता है कि सेकंड श्रेणी में इस प्रतिशत पे कितने एंगल पे था, तो इस तरह से एंगल कैसे निकालेंगे, प्रत्येक का यदि हम ईच एंगल देखें तो ईच परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज इंटू 360 क्यों, क्योंकि ये पूरा 360 एंगल ही होता है यदि हम सर्किल की बात करते हैं। तो जब हम फर्स्ट श्रेणी में देखें, जो फर्स्ट सीरीज है, देन वहाँ पे कितने 20 और ईच यानी इसका पूरा टोटल परसेंटेज का, तो ईच टोटल आ गया आपका, या परसेंटेज टोटल आ गया 100 इंटू 360 एंगल है पूरा 360, तो 72 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे जब अब आप शो करेंगे तो 72 डिग्री एंगल पे जब आप ये सेंटर लाइन बनाते हुए या डी से या आप जैसे भी अपना मेज़र करके 72 डिग्री एंगल में फर्स्ट डिवीज़न शो कर सकते हैं। ऐसे आप सेकंड की निकालेंगे, सेकंड में 40% था, 40 था, टोटल 100 था और इंटू 360 था तो 144। फिर यहाँ आप अपना डी रखते हुए 144 एंगल का मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यदि क्वेश्चंस आते हैं एक साथ कि फर्स्ट श्रेणी में बताइए, सेकंड में बताइए, तो आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं कि जो मैंने बार बार आपको बताया कि जो पाई चार्ट्स का जो यूज़ होता है केवल कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरेटिवली स्टडी के लिए होता है, नॉट चेंज, उसमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर फ्लो चार्ट आता है, जैसे आप कोई फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम दैट यूजेस कनेक्टेड बॉक्सेस, सर्कल्स एंड अदर शेप्स टू शो द स्टेप्स इन द प्रोसेस और प्रोसीजर। आप कोई भी किसी भी तरह का आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, सर्किल में ले सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं। आप किसी यदि मान लीजिए कि एक कंटेंट लिया, फिर वो वेरियस टाइप्स का होता है, देन आगे वो वेरियस टाइप्स का होता है, तो आप उस तरह से उसको कंटेंट को फ्लो चार्ट को की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेबल्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक टेबल दे दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि इससे पहले का ईयर, इसके बाद के ईयर का कितना बढ़ गया है, कितना उससे कम हुआ है। ये यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इन टेबल्स को आप अच्छे से पढ़ते हुए फिर आप दे सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, यहाँ पे बीच में 10:02 PM पर 10:03 PM के बीच में ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो कई बार आपको पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रही है, रो कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है, कॉलम कौन सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। तो टेबल्स में आपको ये चीज़ें सारी शो करनी पड़ेगी। एक मैंने आपको एग्जाम्पल और शो किया है, ईयर वाइज कई बार पूछ लेते हैं कि 1820 में ये आंकड़ा इतना था, एनुअल इनकम इतनी थी। 1830 में तो ये पूछा जाता है 1800 से 20 ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें बहुत ज़्यादा कम हुई, या जी कितना प्रतिशत, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से दोनों ईयर के बीच में बढ़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना पड़ता है और ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब हम एक एग्जाम्पल मैंने आपको और शो किया है, कैसे
स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आता है, ये ईयर स्टेट है ABCDEF और 2001 2 3 4 और A और Q से है अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड। इतने तो अपीयर्ड हुए और इतने क्वालिफाइड हुए स्टूडेंट्स। तो यदि मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन बताऊं कि इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट D हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। मैं फिर कह रही हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इसमें ये इसका जो ऑप्शन होगा वो D होगा, क्योंकि D जो ऑप्शन है आपका दैट इज़ 2004 में इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट D हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। दोनों में आपको मैक्सिमम उसका देखना है, तो वो D ऑप्शन आपका 2004 में हुआ। और यदि आप नॉर्मल बात करते हैं कि ओनली इन 2003 द क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने थे, 842 इज लेस देन 10% ऑफ द अपीयर स्टूडेंट। तो आपका ये फार्मूला है। और यदि सबसे कम पूछा जाता तो 2003 हैज़ लॉस्ट परसेंटेज। तो आप इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप चार्ट पे फोकस कीजिए, टेबल्स पे फोकस कीजिए, तो आपका क्वेश्चन ज़रूर सही होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो दूसरी तरह की क्वेश्चंस आते हैं लाइक रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, वो मैं नेक्स्ट आपके वीडियो में लेकर आऊँगी। और किस तरह से फार्मूलाज बहुत लंबे वाले अप्लाई ना करते हुए ट्रिकी बेस्ड फार्मूले के आधार पर हम उसको बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप